अब मैं आपको बताने जा रहा हूं भीष्म पंचक के विषय में। बहुत से लोग तो इस विषय को जानते नहीं हैं, लेकिन हमारे धर्मशास्त्रों में एक बहुत ही अद्भुत विषय लिखा गया है। वो विषय यह है कि जो भी व्यक्ति भीष्म पंचक यानी कार्तिक शुक्ल एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक, ये 5 दिवस होते हैं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा। ये 5 दिवस भी अगर कोई व्यक्ति व्रत करता है, जो मैं विधान बता रहा हूं उस विधान से, तो उसको पूरे कार्तिक महीने के स्नान, व्रत आदि का पुण्य प्राप्त हो जाता है। ये हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया है और इसकी अनंत महिमा है। भीष्म पंचक के विषय में यह कहा गया है कि आप एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर के हाथ में जल लेकर के ये संकल्प करें कि आज से लेकर के मैं 5 दिवस भीष्म पंचक व्रत धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इनकी प्राप्ति के लिए एवं घर में दरिद्रता के नाश के लिए यह व्रत मैं कर रहा हूं या कर रही हूं, ऐसा संकल्प ले। और संस्कृत में बोल पाए तो और ही उत्तम है, संस्कृत में बोल करके भी संकल्प ले सकते हैं। तो संस्कृत में आप क्या बोलेंगे, हाथ में जल लेकर के कि ओम अद्य, अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करें और फिर बोले मम समस्त पाप विनाश पूर्वकम धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम भीष्म पंचक व्रतम करिष्ये। ऐसा बोल करके आप जो जल है वो ठाकुर जी के सामने चढ़ा दीजिए। उसके पश्चात यहाँ क्या लिखा गया है कि आप या तो अपने घर के अंदर या नदी तट के ऊपर एक मंडप बना करके गोबर से लिपवाकर सर्वतोभद्र की वेदी बनाकर उस पर तिलयुक्त पात्र से ढककर कलश की स्थापना करें। यानी ये कहा गया है कि आप सर्वतोभद्र मंडल बनाएं एवं उनका विधिवत तरीके से पूजन करें। ये संभव ना हो तो आपको क्या करना है, घर में ही अपने ठाकुर जी का पूजन यजन करो। शालिग्राम जी है तो उनका पूजन यजन करो और ओम नमो भगवते वासुदेवाय जितना हो उतना इस मंत्र का जाप करो। जैसे आप 1 माला, 5 माला या 11 माला या 21 माला, जितना संभव हो इस मंत्र का जाप करना चाहिए। एवं अखंड दीपक आपको प्रज्वलित करना चाहिए। आपको जब जैसे ही आप संकल्प लेते हो उसके साथ में एक दीपक ऐसा प्रज्वलित करो जो 5 दिवस तक चलता रहे और प्रतिदिन आप इस मंत्र का जप करते रहें। ओम विष्णवे नमः, संभव हो तो ओम विष्णवे नमः इस मंत्र से आप हवन भी कर सकते हैं और यह विधान 5 दिन आपको रखना चाहिए। एकादशी के दिन कमल से भगवान के हृदय की, अब भगवान के जो 5 अंगों की पूजन का क्या विधान है वो भी बता देता हूं कि आप एकादशी के दिन क्या करें, कमल से भगवान के हृदय की, कमल का पुष्प लाएं और उस कमल के पुष्प से भगवान के हृदय का ध्यान करते हुए और कमल पुष्प भगवान को अर्पण करें और उनका पूजन करें। यानी आप कमल का पुष्प भगवान को अर्पण करें और ये भाव करें कि मैंने भगवान के हृदय देश का पूजन किया है। द्वादशी के दिन विल्व पत्र से कटी प्रदेश की, कटी यानी कमल होती है, और विल्व पत्र लेकर के आए और कटी प्रदेश में भगवान का आप भाव करते हुए उनको विल्व पत्र अर्पण करें। और तीसरे दिन केवड़े के पुष्प से घुटनों का ध्यान करते हुए तीसरे दिन केवड़े का पुष्प जो आता है वो लेकर के भगवान को चढ़ाए और भाव करे कि आज तीसरे दिन मैंने भगवान के घुटनों का पूजन किया। चौथे दिन चमेली के पुष्पों से चरणों की, चौथे दिन जो है चमेली के पुष्प लें और उनसे चरणों का ध्यान करते हुए उनमें अर्पण करें, उनका पूजन करें। और 5वें दिन तुलसी के मंजरी से संपूर्ण अंगों की, तो इस प्रकार से भगवान के 5 अंगों का आपको पूजन करना है। तुलसी के जो मंजरी है उनसे आपके भगवान के संपूर्ण अंगों की 5वें दिन आपने पूजन किया। और उसके पश्चात क्या लिखा कि यथाशक्ति एकादशी को आप और द्वादशी को निराहार। अगर आप एकादशी और द्वादशी को आपको यथाशक्ति, आपको अगर शक्ति है तो आपको निराहार रहना चाहिए। निराहार नहीं रह सकते तो जल ग्रहण करो और साथ में कुछ रस आप ग्रहण कर सकते हैं, फल ग्रहण कर सकते हैं। और त्रयोदशी को शाकाहार ग्रहण करने का विधान है। एकादशी द्वादशी निराहार, त्रयोदशी शाकाहार और चतुर्दशी पूर्णिमा को पुनः निराहार। चतुर्दशी और पूर्णिमा जब रहती है तब आपको पूर्ण निराहार रहना है, यह विधान है। फिर प्रतिपदा को प्रातः काल, यानी 5 दिवस आपके कंप्लीट हो गए, कार्तिक मास भी कंप्लीट हो गया और अगले दिवस यानी प्रतिपदा को प्रातः काल ब्राह्मण दंपति को भोजन कराकर स्वयं भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस व्रत में आत्मशुद्धि के लिए पंचगव्य का निर्माण करें। पंचगव्य का निर्माण कैसे होता है कि पंचगव्य में आप क्या करेंगे, गाय के गोबर, जो शुद्ध देसी गाय हो उसका गोबर लें, उसका गोमूत्र लें, दुग्ध लें, दही लें और घी, ये मिलाकर के क्या बनता है, पंचगव्य। और इन पंचगव्यों का प्राशन प्रतिदिन करें तो अच्छा है या आप उस दिन करें, ठीक है, भक्षण करें। और 5 दिन अगर संभव हो तो भीष्म जी का स्मरण करते हुए उनको तर्पण भी करना चाहिए।
अगर ये विधानोक्त व्रत आप करते हैं भीष्म पंचक, तो इसका अनंत फल हमारे शास्त्रों ने मुक्त कंठ इस व्रत के विषय में बताया है। तो अवश्य में जो भी साधक लोग हैं या जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहे हैं, अवश्य ये व्रत आप लोग करें, जिससे आपके घर की दरिद्रता नष्ट हो, घर में जो है सुख शांति बनी रहे और भगवान विष्णु की कृपा बने एवं महालक्ष्मी का दिव्य आशीर्वाद भी आपको प्राप्त हो। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सब तक पहुंचाने का प्रयास भी करिए। नमो नमः।